हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 13 है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, इस चैप्टर को। इसी के साथ साथ हम इस वीडियो में इसका जो प्रैक्टिस सेट 48 है इसको भी पूरा सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पाइथागोरस थ्योरम मतलब समझने से पहले हमें एक चीज समझनी है, एंड दैट इज व्हाट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, समझो। ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री का है, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ए बी सी एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ये जो एंगल बी है ये कितना है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और इसी की वजह से इस ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। अभी इसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो राइट एंगल है, देखो यहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला, और इसके एग्जैक्टली अपोजिट में एक साइड है। तो ये जो साइड होता है विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा साइड जो राइट एंगल के अपोजिट में है, दैट साइड इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस। उस साइड को क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, फिर ये जो है देखो, ये एक साइड हो गया इसका, और ये एक और साइड हो गया। अभी ये जो नीचे वाला साइड है, स्पेसिफिकली ये जो नीचे वाला साइड है, इसको क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है, जो आप लोगों को क्लास 8 में सिखाया जाएगा। ओके, एंड देन ये जो होता है ये एक दूसरा साइड हो गया, और इसी को स्पेसिफिकली क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हाइट। ओके, ये सारी चीजें तो सभी को क्लियर हो गई रहेगी, आई होप। देखो, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अभी आप लोगों को राइट एंगल क्या होता है वो समझ आ गया, तो अभी पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज्यादा इजी है। देखो क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब ये जो हाइपोटेनियस है, यहाँ पे देखो ये एक उसका हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू क्या है, ये एक साइड के स्क्वायर का प्लस इस साइड का स्क्वायर। वही चीज यहाँ पे देखो इक्वेशन के फॉर्म में दी हुई है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने आप लोगों को बताया नीचे वाला जो होता है इसको क्या बोला जाता है, बेस। तो इट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या, प्लस हाइट का स्क्वायर। समझ आ गया सभी को? ओके, सो देखो अभी आप लोगों को ये जो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, इसका यूज करके इस पूरे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे किया जाएगा, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो 24 है ये क्या है, 24 इज द बेस। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं चाहिए तो, बेस इज इक्वल टू कितना है, बेस इज इक्वल टू 24। फिर उसके बाद में ये देखो LM, ये क्या है, इसका हाइट है, राइट। तो हाइट इज इक्वल टू कितना है, हाइट इज इक्वल टू है 7, एंड x इज इक्वल टू हमें पता नहीं, लेकिन ये जो x है ये क्या है, अपोजिट ऑफ हाइपोटेनियस, सॉरी अपोजिट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इसके अपोजिट साइड पे है, मतलब हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू योर x। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू x, राइट। अभी हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, राइट। इसी तरीके से होता है, तो इसको लिख दिया यहाँ पे। अभी बेस कितना है हमारा, बेस की वैल्यू है हमारे 24, तो लिख दो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, द स्क्वायर ऑफ 24 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 576। कितना होता है, 24 का स्क्वायर 576, एंड 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो अब इनका एडिशन करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 5 625 इज इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, 625। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है तो इन दोनों का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको, हाइपोटेनियस
का स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो अभी हाइपोटेनियस कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 625, मतलब कितना 25। तो यहाँ पे इसका जो फाइनल आंसर है, मैं इसको इधर ऊपर इस कॉर्नर में लिख देती हूँ, क्या होगा ये, हाइपोटेनियस is equal to under root of 625 and this is what, this is equal to 25। ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, therefore x is equal to 25। x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। देखो यहाँ पे नीचे जगह नहीं थी, इसके लिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसी के नीचे इस चीज को लिखना है। ओके ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखो, ये अभी ये ट्रायंगल को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, सभी को लगता है कि x मतलब हाइपोटेनियस ही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप पहले तो ऑब्जर्व करो चीजें क्या दी हुई है। देखो ये जो है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके अपोजिट में ये है 41, मतलब 41 क्या है, 41 इज द हाइपोटेनियस। समझ आ गया सभी को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको हाइपोटेनियस फाइंड आउट नहीं करना है, आप लोगों को हाइपोटेनियस दिया हुआ है, आपको एक साइड फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो जो दिया है सबसे पहले वो लिखेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कितना है, 41। ओके, फिर देखो ये जो है, ये QP, ये क्या है, हाइट है, तो हाइट इज इक्वल टू कितना है, 9। लिख दो यहाँ पे, हाइट इज इक्वल टू कितना है, 9। और बेस हमें पता नहीं, तो बेस इज इक्वल टू क्या है हमारा, x। राइट, बेस इज इक्वल टू क्या है हमारा, x। अभी फिर से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कैसे होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर लिखो, अरे यार एक सेकेंड है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। राइट, तो इसको इस तरीके से लिख दिया। अभी हाइपोटेनियस कितना है हमारा, 41, तो यहाँ पे लिख दो 41। 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस हमें पता नहीं, तो बेस हमारा x है, x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। देखो अभी ये जो है 9 का स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या है, एडिशन में है। अगर हम इसको इस साइड से इस साइड में लेके चले जाए तो ये क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। राइट, तो अभी हमें वही करना है, 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x का स्क्वायर। अभी 41 का स्क्वायर देखो कितना होता है, 41 का स्क्वायर होता है हमारा 1681 माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81, तो इसको लिख दिया 81 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। राइट, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट अगर आप करते हो तो इसका आंसर कितना आता है, 1600। अभी x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1600, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। कितनी आ गई x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 40। समझ आ गया सभी को। आप लोग क्या करो, एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर क्या करना है आप लोगों को मेरे साथ साथ ही सारी चीजें सॉल्व करते जानी है। ओके ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फिर से यहाँ पे अभी देखो ये राइट एंगल है। सबसे पहली चीज आपको क्या ऑब्जर्व करनी है, राइट एंगल कहाँ पे, फिर उसके अपोजिट में क्या है, तो उसके अपोजिट में 17 है, मतलब हाइपोटेनियस कितना हो गया, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 17। तो लिख दो यहाँ पे, क्या लिखोगे, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 17। फिर उसके बाद में ये देखो DF, DF जो है दैट इज द हाइट। फिर से तो हाइट कितना दिया हुआ है, 8। राइट, हाइट इज इक्वल टू 8 एंड बेस हमें पता नहीं, सो बेस इज इक्वल टू x। राइट, योर बेस इज x। अभी फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो लगाएंगे, फिर से वही फॉर्मूला लिखना है। देखो क्या फॉर्मूला है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। राइट, वही चीज करनी है। हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे, 17 है, तो लिख दो
17 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, बेस हमें पता नहीं, तो यहाँ पे लिख दो x का स्क्वायर प्लस हाइट कितना है इसका 8, और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। फिर से यहाँ पे ये 8 इस साइड पे है, इसको इधर से इस साइड पे लेके जाना पड़ेगा, तो पॉजिटिव का क्या हो जाएगा निगेटिव, मतलब प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर अभी 17 का स्क्वायर कितना आता है, 17 का स्क्वायर होता है हमारा 289 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो यहाँ पे लिख दिया 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 225 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा एक्स स्क्वायर आ गया। अभी फिर से x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 225, देयरफॉर x इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज इक्वल टू 15। समझ आ गया सभी को? आप लोग क्या करना है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेते जाना है साथ ही साथ में, या फिर लिखते जाना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप ऑफ चीज है, मतलब यहाँ पे उन्होंने ट्रायंगल दिया नहीं है, आप लोगों को सबसे पहले तो क्या करना है ट्रायंगल बनाना है। तो अभी जैसे जैसे जो जो चीजें गिवन है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR, क्या है PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वहां पे एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करना है, एक राइट एंगल वाला ड्रॉइंग निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग इसको, ओके। अभी यहाँ पे क्या दिया है, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, P और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या बोला है PQR है, तो सपोज हम इसको क्या करते हैं Q लिख देते हैं और इसको R लिख देते हैं, इस तरीके से ये हो जाएगा। अभी लेंथ ऑफ PQ कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, ओके। और वही उन्होंने दिया है PR का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी लिख दो, इसको लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। तो उन्होंने पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट QR का लेंथ कितना है बताओ। तो हम क्या करेंगे, इसको x कंसिडर कर लेंगे, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो लेट लेंथ ऑफ QR इज इक्वल टू क्या होगा x। हमने क्या कंसिडर किया कि QR जो है उसका लेंथ कितना है x है, इस तरीके से हमने अभी तक कंसिडर किया है, ओके। अभी हमें क्या करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, इस तरीके से होगा, राइट। अभी आप लोगों को देखो हाइपोटेनियस क्या है हमारा, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू RQ, और इसकी वैल्यू कितनी है x, ये हमारा हाइपोटेनियस है ना 90 डिग्री के अपोजिट वाला, सो x है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर लिख देना पड़ेगा, इज इक्वल टू बेस देखो कितना है, ये हमारा बेस है PQ और इसकी वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस हाइट कितना है 10, तो इधर लिख दिया 10 का स्क्वायर, इस तरीके से। अभी 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, ओके। तो 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो x का स्क्वायर कितना हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू इतना सारा हो गया। अभी इसकी एडिशन करो तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 676, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट ऑफ 676। देखो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 676 एंड दिस इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे देयरफॉर, देखो एंड वाली स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे देयरफॉर, उन्होंने पूछा क्या था लेंथ ऑफ सेगमेंट QR, सो लेंथ ऑफ सेगमेंट QR, देयरफॉर LENGTH लेंथ ऑफ सेगमेंट QR इज इक्वल टू कितना होगा 26 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ सेगमेंट QR इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल LMN
एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो वही करेंगे। देखो ठीक है, हाँ यहाँ पे क्या है देखो, M इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। ओके, एल एम एंड एन, सपोज ऐसे ले लेते हैं इसको। हाँ तो देखो ये एल एम एन एक हमारा ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, फिर एल एम की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दो 12 सेंटीमीटर। और एल एन की लेंथ कितनी है, मतलब ये एल और ये एन, इसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से इसको लिख देंगे 20 सेंटीमीटर इस तरीके से। अभी उन्होंने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट एम एन, इसकी लेंथ कितनी है बता। तो हम क्या करेंगे, उसको x कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहली चीज हमें क्या लिखनी है, लेट द लेंथ ऑफ एम एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। एम एन की लेंथ कितनी है x हमने कंसिडर की है। ओके, फिर हमें क्या करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। इसी तरीके से होता है ना, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अभी हाइपोटेनियस का स्क्वायर देखो, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हाइपोटेनियस ये है 90 डिग्री के अपोजिट वाला, मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 20। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, देखो हमें पता नहीं एम एन इज अवर बेस, ये तो हमें पता नहीं, तो बेस की वैल्यू हमने क्या कंसिडर कर ली x का स्क्वायर। एंड हाइट देखो कितना है, हाइट कितना है हमारे पास 12, तो इसको लिख दिया 12। अभी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400। तो यहाँ पे अच्छा चलो ठीक है, ये जो है 20 का स्क्वायर और इधर ये 12 का स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, हाँ देखो 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से होगा। अभी 20 का स्क्वायर कितना है 400 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अभी इसका सब्सट्रैक्शन अगर आप करोगे तो देखो कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आता है 256, हाँ 6 4 यस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है 256 आता है। ओके, अभी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, देयरफॉर x कितना होगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 256 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 16 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अभी हमें क्या लिखना है, हमें स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर करके लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ सेगमेंट MN इज इक्वल टू कितना 16 सेंटीमीटर। तो लिख दो लेंथ ऑफ सेगमेंट MN इज इक्वल टू व्हाट 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, अभी आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी एक। और अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, द टॉप ऑफ अ लैडर ऑफ लेंथ 15 मीटर रीचेस अ विंडो 9 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड दैट ऑफ द लैडर। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सुनने में, लेकिन सॉल्व करने में उतना ही ईजी है। देखो लैडर मतलब क्या होता है, सीढ़ी है ना, तो उन्होंने क्या बोला है कि देखो एक लैडर है मतलब एक सीढ़ी है। ओके, एक शिडी असते ना आपली चढायची, वरती आपण ज्याच्याने चढतो तशी जी शिडी असते उसकी लेंथ उन्होंने दी है। तो वो सीढ़ी की जो लेंथ है, लैडर की जो लेंथ है वो कितनी है 15 मीटर, कितनी है 15 मीटर। मतलब देखो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हम जो सीढ़ी होती है वो ऐसी रखते हैं क्या एकदम सीधी, नहीं, वो ऐसी थोड़ी सी स्लैंटिंग होती है, राइट। तो अभी यहाँ पे भी हमें क्या करना है, उसको ऐसे स्लैंटिंग ही बनानी है। तो अगर आप देखोगे, देखो ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है इसके अंदर भी एक ऐसी साइड है जो थोड़ी सी ऐसी है, राइट, ऐसी कुछ तो है, ये वाली साइड और ये वाली मेरा हाथ का जो एंगल है ये दोनों मैच हो रहे हैं। तो मतलब क्या है
कि ये जो साइड है, दिस साइड, दिस इज योर लैडर, ये हमारी सीढ़ी है। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज अवर लैडर, और ये कितना है 15 मीटर, इसका लेंथ कितना है 15 मीटर दिया है। ओके, अभी यहाँ पे है ना, उन्होंने क्या बोला है कि एक वॉल है, तो वॉल तो हमें पता है मतलब एक भिंत है, तो भिंत तो हमेशा सीधी ही रहती है, राइट। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला है कि एक खड़ी सी भिंत है, मतलब एक भिंत है, और उसके 9 मीटर के ऊपर क्या है, एक खिड़की है, और एक ये जो सीढ़ी है ये इस तरीके से उस खिड़की के ऊपर पहुंचती है। मतलब यहाँ पे सपोज अगर हमारी विंडो है तो ये इतना, ये डिस्टेंस कितना हो गया 9 मीटर, ये डिस्टेंस कितना हो गया 9 मीटर हो गया। ओके, देखो यहाँ पे हमारा ये ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड, यहाँ पे उन्होंने ये दिया है, मतलब नीचे जमीन है, फिर ये नीचे जमीन है, इसके ऊपर यहाँ पे ये मतलब वॉल है, और यहाँ पे ऊपर इधर खिड़की है, और इधर से इस तरीके से इस साइड से ऐसी एक सीढ़ी आ रही है जो सीधा खिड़की को लगती है। इस तरीके से हमारा ये डायग्राम है। समझ आ गया सभी को? अभी आप लोगों को क्या पूछा है कि ये जो देखो यहाँ पे हमारी लैडर है, और यहाँ पे ये विंडो का ये है, मतलब यहाँ से वो विंडो स्टार्ट होने वाली है, तो आपको बोला है कि इन दोनों का डिस्टेंस कितना है बताओ, ये दोनों का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन मार्क। अभी फिर से क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे। यहाँ पे देखो ये जो है दिस इज योर हाइपोटेनियस, ये आपका हाइट है, और आपको बेस का डिस्टेंस पता नहीं है, तो आपको वही कैलकुलेट करना है। मतलब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, राइट। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये क्या है आपका, ये वाला आपका हाइपोटेनियस है, राइट, ये आपका बेस है, और यही आपका क्या है, हाइट है, इस तरीके से, राइट। तो अभी आपको वही चीजें करनी है, बस उसी को यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिख देना है। तो हाइपोटेनियस कितना है 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है हमारा 9 का, नहीं बेस तो हमें पता नहीं, तो ये हो गया x का स्क्वायर, और हाइट कितना है 9, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 81। अब ये 81 इधर पॉजिटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से होगा। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 81, अभी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 144, 225 माइनस 81 इज इक्वल टू कितना होता है 144 होता है। तो अभी इसका आंसर ये आ गया। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 12 मीटर, राइट। x इज इक्वल टू कितना हो गया 12 मीटर हो गया, मतलब हमारा जो बेस है वो कितना हो गया 12 मीटर हो गया। इसी का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन, देखो ये लैडर और ये वॉल, ये विंडो, तो द डिस्टेंस बिटवीन लैडर एंड विंडो इज व्हाट, इट इज इक्वल टू 12 मीटर। वही चीज हमें लिखनी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन, क्या है ये, लैडर एंड द विंडो इज कितना, इज 12 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ओके, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना के लिखा है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, एंड में देयरफॉर करके एक स्टेटमेंट इस तरीके से लिख देना है। ओके, अभी यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट 48 था वो हमने पूरा सॉल्व कर लिया। उसके अंदर कितने थे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके अंदर 3 सब क्वेश्चन थे, और फिर 2, 3, 4 ऐसे 6 क्वेश्चन हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किए। उसी के साथ साथ जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका बेसिक समझा है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जो आगे वाला प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दो, अपने जितने भी दोस्त जो क्लास 7th में पढ़ रहे हैं उनके साथ इसे शेयर करो, और उसी के साथ साथ देखो हम लोग क्लास 8 का मतलब जो 7th 8th वाला जो आपका स्कॉलरशिप होता है उसकी भी इसी चैनल पे प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को शाम में 8 बजे आ जाना है, 8 से लेकर 9 बजे तक हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका पूरा मतलब जो आपका स्कॉलरशिप का सिलेबस है स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो सब कुछ करने वाले हैं।
सो आ जाओ क्लास में, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।